किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। पाक फौज मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। अस्करी क़यादत काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शहरियों, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। इजलास में कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फोरम कायियों में यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लेकर आएंगे। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है। जनवरी में महंगाई 2.4% पर आ चुकी। दहशत गर्दी पर बोले, माजी में क़याम अमन के नाम पर सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया। माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जवान कुर्बानियाँ दे रहे। कौम जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियों को याद रखेगी। जमरूद में पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। मुअख्खर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। बोले, आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियोरिटी का मामला। अदालती ज़राए के मुताबिक 5 जजेस ने सीनियोरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी कॉपी इरसाल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन क़यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहा खान और जस्टिस समन रिफत शामिल। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से अलग रिप्रेजेंटेशन का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब ताहिर FIA, जस्टिस समन रिफत बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगी। जस्टिस राजा इनाम अमीन को सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज लगा दिया गया। दूसरी जानिब ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने आज मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत की। बानी PTI ने कहा, उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने अभी तक खत पढ़ा या देखा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। उनकी तरफ से खत पर रिस्पॉन्स आता है तो खैर मकदम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, आर्मी चीफ से सिर्फ एक मीटिंग हुई जो अमनो अमा की थी। उधर बानी PTI से अटियाला जेब ने उनकी तीनों बहनों की मुलाकात। सेमुल की सीरीज सर पर। चैंपियंस ट्रॉफी में 14 रोज बाकी। क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई। क्रिकेट बुखार उरूज पर। शायकीन क्रिकेट बेकरार। टिकट के लिए लंबी कतारें। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की विंडो सेल जारी। पाकिस्तान भारत मैच के टिकट 3 अरब 46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद में फरोख्त। हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल। उधर चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। गुलबर्ग के गर्ल्स कॉलेज में नुमाइश। तालिबात ने सेल्फीज और तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में भी रुनुमाई होगी। न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मेहमान टीम सीरीज का पहला मैच हफ्ते को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। सैमुल की सीरीज के लिए कौमी टीम के लाहौर में डेरे। हेड कोच की निगरानी में मशकों का आगाज। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। दूसरी तरफ ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकट दस्तियाब। सस्ता तरीन टिकट 350 रुपये का रखा गया। महंगा टिकट 5000 में खरीदा जा सकता है। फाइनल का सस्ता तरीन टिकट 500 रुपये में दस्तियाब।
अमेरिका की तिजारती जंग पर ट्रंप का पहला यू टर्न। मैक्सिको के बाद कनाडा पर आए टैरिफ एक माह के लिए मुअख्खर कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको की जानिब से सरहदी निगरानी सख्त करने पर टैरिफ इल्तवा में डाला गया। डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान एक ही रोज में 2 बार टेलीफोनिक राबता हुआ। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, चीन से अगले 24 घंटे में राबता हो सकता है। डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, FBLE केस में 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। FBLE केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FBLE खुद भी एक सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। पीका कानून सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। पीका एक्ट में की गई तरामीम कालअदम करार देने की इस्तदा। समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी इस्तदा की गई। अरकान पार्लियामेंट के बाद वफाकी वज़रा की भी मौजे लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी तैयार कर ली गई। अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम का फैसला। तरमीम के बाद वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 है। अलाउंस और गाड़ी की तनख्वाहें इसके अलावा हैं। सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सदर आसिफ जरदारी 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, मोहसिन नकवी और दीगर भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर शाह चीन पहुंच गए। सिंध हुकूमत का वफ्द तजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दीगर तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल करेंगे। जिना स्क्वायर मंसूबे से वक्त और ईंधन की बचत के साथ आलूदगी में कमी आएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि स्क्वायर 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल CDA ने बहुत काम किया। F9 फ्लाईओवर भी 10 से 12 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। पिछले साल हज करने वालों को 20,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक वापस मिलेंगे। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल हज के अखराजात नहीं बढ़ाए, बचत हुई तो इन हाजियों को भी पैसे वापस मिलेंगे। पिछले साल शॉर्ट हज 10,75,000 का था, इस साल 10,50,000 का होगा। डॉलर के रेट के तनासुब से दुनिया का सस्ता हज कराने जा रहे हैं। 26 नवंबर का एहतजाज। ATC बुशरा बीबी को तफ्तीशी अफसरों के सामने पेश ना करने पर बरहम। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। 6 फरवरी को जाती हैसियत में जवाब समेत तलब। उधर दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। तनख्वाहों में टैक्स छूट का खात्मा, अलाउंसेस की कमी। वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहिरा, नारेबाजी। मुजाहिरीन का चाइना चौक की तरफ मार्च। यौम यकजहती कश्मीर पर कल मुल्क में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की शाहराह कायदीन पर बच्चों ने कश्मीर रैली निकाली। गवादर में कॉलेज और स्कूल तुलिबा की जानिब से रैली निकाली गई।
कभी पाँव पकड़ते हैं तो कभी खत लिखते हैं, ये मिन्नत करके NRO मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, हम आलमी बरादरी का ज़मीर भी मोड़ते रहेंगे। अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियों और दावों पर भी पीका कानून लग सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब, झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, नून लीग ने थरकोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। गवादर पोर्ट, KP को शनाख्त समेत अहम मंसूबे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बुनियादी हक लोगों तक पहुंचाने का जरिया सहाफ़त है। स्पीकर ने पंजाब असम्बली में मीडिया हॉल का इफ्तिताह भी किया। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को बराह रास्त ठेके देने से रोक दिया। बराह रास्त ठेकों के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत का वर्क ऑर्डर्स और रकम के इजरा के मामले में मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म। ठेकेदारों को फरीक बनाने पर नोटिस जारी करने की हिदायत। कैंसर मूजी लेकिन काबिले इलाज मर्ज, इब्तदाई तशखीस जरूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा। सदर मुमलिकत का कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में कैंसर के बायस होने वाली शरह अमवात तशवीशनाक है। ट्रंप की इमदादी तंजीमों के फंड मुंजमद करने की कोशिश को एक और धचका। अमरीकी पाकिस्तानी वफाकी जज लॉरेन अली खान ने हुक्मनामे के खिलाफ मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा, ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम मुमकिन तौर पर आइन से मुतसादिम है। फंडिंग मुंजमद होने से अनगिनत तंजीमों की लाइफ लाइन को खतरा है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने खुद मुख्तार दौलत फंड कायम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप इंतजामिया का न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन से दफातर खाली करने का हुक्म। इलॉन मस्क की अमरीकी इदारों में मुदाखलत के खिलाफ वफाकी अदालत में 4 मुकदमात दायर। मस्क की हसास मालियाती डाटा सिस्टम तक रसाई, मुतल्लिका हुकाम और कायम करदा प्रोटोकॉल्स को भी नजरअंदाज किया। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। मुशीर दीवान शाही के मुताबिक फल के हिसाब से इस बार माह रमज़ान 29 दिन का होगा। ईद उल फितर 30 मार्च को होने का इम्कान है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से शिकस्त। इटालियन सीरीज में कैग्लियारी को लेजिफ ने मात दे दी। स्पेनिश लीग ला लिगा में गिरोना ने लॉस पामस को हरा दिया। नेशनल लीग में हैम्पस्टेड को ब्रोहम बोर्ड के हाथों 4-3 से शिकस्त। उर्दू अदब का मोतबर नाम बानो कुद्सिया, लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया की आज 8वीं बरसी। अदब के चाहने वालों को राजागीद और अमर बेल जैसे नावल दिए। बानो कुद्सिया के तहरीर का सहर आज भी कायम है। सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। सुरों की पहचान मुनफरिद अंदाज़ से गायकी। बरसीर की लेजेंड गज़ल गायिका मलका पुखराज को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस हो गए। उनका गाया गाना अभी तो मैं जवान हूँ अमर हो गया।